हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो सुबह का समय है, जैसे कि मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है और सुबह के 5 बजे से दिन की शुरुआत मेरी हो जाती है। तो यहाँ पर सुबह जो है ना, मैं शाम के लिए सब्ज़ी मैं आधी तो रात को कट कर लेती हूँ और आलू को जो है मैं सुबह कट करती हूँ, क्योंकि आलू ना काले हो जाते हैं। तो सुबह सुबह हमारा जो है मेन चीज़ ये होता है नाश्ते बनाने का, अपना उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद। तो नाश्ता बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर मैंने जो है प्याज अच्छे से आयरन की कढ़ाई में भून लिया है बढ़िया करके, प्याज और हरी मिर्च। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने लाई रात से काटी हुई थी, क्योंकि सुबह जो है ना अर्ली मॉर्निंग में ना इतना टाइम होता भी नहीं है। दूसरा कि ठंड के कारण हमें ना जल्दी जल्दी मतलब काम नहीं हो पाते हैं। और देखो मैंने गिलास में अपने लिए वार्म वाटर भी रखा है। तो गर्म पानी थोड़ी देर में मतलब पीते रहती हूँ, काम करते रहती हूँ थोड़ी थोड़ी देर में। तो यही चीज़ होता है सुबह सुबह, क्योंकि इनकी ड्यूटी का ये है। और वहाँ पर जो है मैं पानी भी भरते रह रही हूँ गीजर में से। अच्छा, ये गीजर जो है ना हमारा, ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत बढ़िया निकला ये हमारा। 1000 रुपीज़ का है। तो 1000 रुपीज़ में देखिए क्या मिलता है ना। अगर 1 साल भी चल गया तो बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर देखिए कितने काम हो रहे हैं। एक बार तो सब्ज़ी भी रख रही हूँ मैं, और दूसरा मेरे यहाँ पर मलाई भी निकलने वाली है। तीसरा मैं गीजर से पानी भी निकाल रही हूँ, और चौथा मेरे यहाँ पर चाय भी बन रही है। और पांचवा मैंने यहाँ पर अपने लिए गर्म पानी का गिलास भी रखा है। उसको भी पीने का एक काम ये होता है, जो कि हम जितना पीने तक हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं इसको काम करते करते ही पीती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह गर्म पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। अगर पी सकते हो तो। आजकल ठंडी दिनों में तो वैसे भी गर्म पानी का इस्तेमाल होना चाहिए, बट थोड़ा सा क्या है, हमेशा आदत ये बने रहेगी। कुछ नहीं डालती हूँ मैं इसमें, नींबू जैसे शहद डालते हैं लोग, वो कुछ भी नहीं डालती हूँ। ऐसे ही नॉर्मल पी लेती हूँ, तो वो सही रहता है। तो एक बार में पूरा अच्छे से गिलास नहीं पी पाती हूँ, तो ज़रा ज़रा करके सही रहता है। तो वहाँ पर गीजर में मेरा देखिए पानी भी चला रखा है मैंने हल्का हल्का, और बाल्टी को भी भर लिया है, क्योंकि मिस्टर जी ना रेडी हो जाएंगे। मैंने उनको चाय दे के आई हूँ बिस्तर पे, क्योंकि उनको चाय और गर्म पानी, एक बार गर्म पानी दिया, एक बार चाय दिया है। तो आप सोच लीजिए मैं क्या मतलब थोड़ा पहले ही उठ गई थी। पहले मैं चाय बनाने से पहले मैं गर्म पानी कर लेती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ चाय। तो मिस्टर जी के लिए ना आने के बाद तुरंत वो वॉशरूम जाते हैं, तो फ्रेशन अप होने के बाद उनको तुरंत पानी चाहिए। तो इसीलिए मैं ये बाल्टी यहाँ पर पानी भर रही हूँ, क्योंकि उनको ड्यूटी जाना होता है ना। अगर लेट हो गया तो फिर सही नहीं रहता है। देखो हमारा उठने का फ़ायदा क्या है, अगर हमने अपने हस्बैंड को टाइम से तैयार नहीं किया तो यही चीज़ है। बाकी यहाँ पर देखिए मलाई भी निकाल दी है। सुबह मैं फ्रेश मलाई निकालने के बाद ही चाय बनाती हूँ। शाम का दूध जो होता है मैं वो बचाती नहीं हूँ। जो बचा हुआ दूध होता है उसको हम रात को पी लेते हैं, बच्चों को भी दे देती हूँ और मिस्टर जी को भी दे देती हूँ। आजकल तो दादाजी आए हुए हैं तो उनको भी दे देती हूँ। तो शाम को दूध का यही चीज़ रहता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय भी बन गई है, और सब्ज़ी मैंने ढक्कन लगा के रख दिया है। हरी सब्ज़ी और आलू है। पहले मैंने आलू अच्छे से फ्राई कर लिए थे, क्योंकि हरी सब्ज़ी तो जल्दी बन जाती है ना, लाई। और आजकल आप भी कह रहे होंगे डेली डेली हरी सब्ज़ी बन रही है, बट यही रहता है यार। सुबह सुबह आजकल क्या होता है ना, हरी सब्जियां ही ठंडियों में ज़्यादातर बनती हैं, और हरी सब्जियां ही अच्छी भी रहती हैं, क्योंकि एक यही टाइम होता है जिसे हम हरी सब्जियां खा सके और हमें विटामिन मिलता है। गर्मियों में तो नहीं खाया जाता है। तो आपको मैं टाइम दिखा रही हूँ। देखिए मिस्टर जी को चाय देने आई थी, 5:28 हो गया है, बल्कि 29 भी हो ही चुका है। तो मतलब 5:30 हो गया है, और आधा घंटा मुझे यहाँ किचन में काम करते करते भी हो गया है। किचन मिस्टर जी देखो नहा धो के रेडी भी हो गए हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर चाय दे दी और फिर से आ गई हूँ मैं किचन में। रिया सोई हुई है देखिए।
तो अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया करके जब मैंने आलू पहले भून लिए थे ना, तो ये सब्ज़ी कितनी बढ़िया लग रही है। एक मतलब बड़ा बड़ा प्याज भी डाला था मैंने इसमें, तो बहुत बढ़िया, ऐसी लगती नहीं है कि हरी सब्ज़ी है, मतलब लाई की सब्ज़ी है करके। तो आपके यहाँ जो भी है, हमारे यहाँ तो हरी सब्ज़ी बोलते हैं, मतलब इन चीज़ों को, चाहे वो पालक की हो चाहे वो लाई की हो, हरी सब्ज़ी बोलते हैं। तो इसमें मैंने आलू डाल के थोड़ा मैंने इसमें 4 चांद लगा दिए हैं, थोड़ा एक प्याज डाल के, हरी मिर्ची भी काटी हुई है। और आयरन की कढ़ाई में ना बहुत टेस्टी होती है सब्ज़ी। बाद में ये सब्ज़ी थोड़ा काली काली होने लग जाती है ना, तो आयरन मतलब जो है वो अपना रंग देता है ना, तो बहुत बढ़िया होती है। और यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, चाय बिल्कुल इतनी पकने तक के बाद ही मैं मतलब बढ़िया करके जो गाढ़ी हो जाती है ना चाय, तो वो चाय को पीना पसंद करती हूँ। तो अच्छे से बिल्कुल बहुत बढ़िया करके चाय पत्ती, अदरक, दूध तीनों बराबर इक्वल मात्रा में मैं पका लेती हूँ। तो अच्छे से वही चाय का सुबह सुबह मज़ा आता है। चाय का मतलब ये है कि आप अच्छे से एक बार चाय पियो और अच्छी चाय पियो। तो यहाँ पर चाय देखिए, मैं ये भगोने से उतारने में ना थोड़ा गिरने का डर रहता है, तो मैं एक बार इसको एक जग में डाल रही हूँ। उसके बाद मिस्टर जी के लिए नाप के अनुसार से 4 गिलास चाय इसमें डाल दे रही हूँ मिस्टर जी की ड्यूटी के लिए। तो चाय भी मैंने रेडी कर दी है, सब्ज़ी भी मैंने लो टू मीडियम वाले फ्लेम पर रख दिया है, क्योंकि सब्ज़ी में अभी थोड़ी सी और, जैसे एक बार हम फुल आंच में पकाएं ना, उसके बाद हम हल्की आंच में इसको 2-3 बार चलाएं और हल्की आंच में बनाएं ना कोई भी सब्ज़ी, तो बहुत बेस्ट रिजल्ट देती है, बहुत बढ़िया लगती है खाने में। क्योंकि देखो हल्की आंच में ही होती है ना हर चीज़, जो है वो बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ पर देखिए 5 रोटी ले जाते हैं मिस्टर जी सुबह, और एक डॉगी है वहाँ उसके लिए, और बाकी 3-4 रोटियाँ वो आपस में खाते हैं मिल बांट के। तो यहाँ पर 4-5 रोटी उनके लिए बना लेती हूँ अच्छे से। और आटा भी देखिए आजकल मैं शाम को गूँथ के रख लेती हूँ, क्योंकि ठंडी दिन है, सुबह सुबह आपको पता है हर चीज़ में ना एकदम से, एक तो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई तब से ना मैं ये सब थोड़ा सा पहले ही कर ले रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना शरीर इतना फ्रेशनप नहीं हो पाता है, इतना ताज़ा नहीं होता है, इतना एक्टिव नहीं होता है हमारा शरीर। तो इसलिए थोड़ा बहुत काम हम रात से अगर कर लेना, तो सुबह हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। तो आसान भी हो जाता है, दूसरा मी टाइम भी मिल जाता है अपने लिए। अगर सुबह ही हम रात के काम भी छोड़ दें तो इतना नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया करके मैंने अपनी जो है रोटियाँ बेल ली हैं, सेक ली हैं बढ़िया करके। 4-5 ही रोटी बनाऊंगी, 1-2 डॉगी के लिए अगर बनेंगे तो, क्योंकि अगर शाम से 2 रोटियां अगर बचती हैं तो मैं डॉगी के लिए रखती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के बाद उसको रोटी देती हूँ सबसे पहले, क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, वो जानवर है। तो देखिए वो अपस है, मतलब वो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसको ना सुबह खाना पीना जो है मैं दे देती हूँ, बाद में जो है अपने नाश्ते के बाद में करती हूँ। तो यहाँ पर रोटियाँ मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी हैं, अब रख देती हूँ मिस्टर जी के लिए इसमें सब्जी और रोटियाँ, टिफ़िन उनको दे देती हूँ। तो जी चलिए, मिस्टर जी को हमने टिफ़िन दे दिया है, उनका बैग जो है वो दे दिया है। और सुबह देखिए, और इतना ठंडा हो रहा है कि कोई हिसाब नहीं। मिस्टर जी को मैं उनके ग्लव्स और उनकी हैंकी वो दे रही हूँ। हैंकी रह गई थी मिस्टर जी की, क्योंकि देखो यार ड्यूटी जाते समय ना उनको भी जल्दी रहती है, तो हमें याद दिलाना चाहिए कि हैंकी, मोबाइल, अगर चार्जर, ये चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हम, इसीलिए वाइफ होती है कि हर चीज़ अपने पति को अच्छे से सपोर्ट कर सके, हर चीज़ उनको तैयार कर सके। तो मिस्टर जी यहाँ पर जा रहे हैं। तो गाइस मिस्टर जी जा चुके हैं, 5:45 बजे का टाइम हो गया है, और पौना घंटा मुझे देखिए उनको रेडी करने में भी लगा। और उनको जाते हुए भी मैंने आज आपको दिखाया है कितना अंधेरा हुआ था बाहर।
तो सुबह 6 साढ़े 6 7 बजे आजकल पूरा उजाला होता है, क्योंकि आजकल ना रातें बड़ी हैं और दिन छोटे हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। देखो यार, बच्चों के लिए तो ये सब करना ही पड़ता है, माँ बापों को इतना त्याग तो करना ही पड़ता है बच्चों के लिए। हर कोई करता है, हम भी करते हैं, हमारे बच्चे भी करेंगे और हमारे मम्मी पापा ने भी किया होगा। तो ये चीज़ है कि एक सिलसिला जो है वो चलते आया है हमेशा, और वो चलते रहेगा। अपने अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो जी फिर किचन में आ गई थी, जो समेटना था वो समेट लिया है और अच्छे से जो है किचन की सफाई कर दी है। अब जो है रोटी और आटा जो है मैंने साइड रख दिया है, देखिए टिफ़िन में ढक्कन लगा के। और घी भी कम पड़ा था, घी भी निकाल लिया है ऊपर बड़े वाले डिब्बे में से, क्योंकि मैं अलग से ही एक छोटा सा रखे रहती हूँ पराठे बनाने के लिए। और यहाँ पर कल ना मिस्टर जी लेके आए थे चाय पत्ती, क्योंकि कैंटीन हम गए नहीं थे, चाय पत्ती हमारी ख़त्म हुई थी, वरना कैंटीन की चाय पत्ती जो है वो रैपर पैकेट वाली होती है। तो इस बार मिस्टर जी ना मार्केट से वही चाय, एक बार चाय में क्या हुआ ना हमारा, जैसे मार्केट से ले आए मिस्टर जी, कुछ था वो बाग बकरी था या कुछ था, ऐसे ही कुछ नाम था उसका, मार्बल पता नहीं क्या था, मार्बल नहीं था। तो वो ना 2 पैकेट लाए मिस्टर जी, तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो वो हमने बोला, क्योंकि हमें मार्बल गोल्ड ये वाली टी ना, यही टी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें इलायची भी है, बहुत अच्छे से इलायची है, ऐसा नहीं है, इलायची है बहुत अच्छे से, इलायची है, खुशबूदार इलायची है। और 1 केजी का है देखिए, तो यही 1 केजी का डिब्बा, और इसका डिब्बा जो था ना वो बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने वो अभी निकाला और अपने जो कंटेनर है डेली वेज वाला, डेली वाला छोटा, ये इसमें मैंने अपनी चाय पत्तियाँ ट्रांसफ़र करी हैं, क्योंकि छोटे छोटे में रखने से ना बच्चे भी कभी चाय बनाते हैं तो सही रहता है, ताकि गिरता नहीं है उनसे। बार बार तो हम भी नहीं करते हैं, थोड़ा बच्चे भी करते हैं। तो जी अब आगे बढ़ते हैं। आज मेरे स्कूल या राहुल के स्कूल के लिए ना बहुत बड़ी कल रात से राहुल ने बता दिया था मेरे को कि धामी जी ने बोल रखा है कि अपना जो है संस्कृति, अपना खान पान रिप्रेजेंट करना है, मतलब उसको दर्शाना है हमें स्कूल में। जो लोग नहीं जानते हैं, भटके डुबके, भटके चुटकानी, झोली, और मतलब बहुत चीज़ें हैं ऐसी जो हमारी पहाड़ियों में बनती है, तो वो चीज़ें हमें रिप्रेजेंट करनी है, मतलब स्कूल में दिखानी है। जो लोग ना इन चीज़ों का टेस्ट जिसको पता नहीं है, जो लोग ये चीज़ नहीं जानते हैं, क्योंकि देसी जो लोग हैं ना, जो बाहर होते हैं, हम पहाड़ियों के अदर होता है, हर चीज़ में होता है, उन लोगों में अपनी चीज़ें बनती हैं, हम लोगों में अपना चीज़ बनता है। तो हमारा जो ये कल्चर है ये प्रमोट, मतलब ये चीज़ रिप्रेजेंट करना है स्कूल में, मैडम को दिखाना है कि ये देखिए। तो आप बच्चे, राहुल ने बोला था मैं डुबके लेके आऊँगा, तो डुबके में तो काफ़ी मेहनत लगती है, मतलब आप ये समझो कि बहुत मेहनत होती है डुबके में। पहले दिन से मैंने इसको भिगा के रखा था, और राहुल ना मुझे जब तक ये मैंने भिगाने नहीं रखा था तब तक मुझे बोल रहा था डुबके बनाने हैं और आप भिगा के रख देना, क्योंकि ये पहले से थोड़ा भिगाने पड़ते हैं। मैंने रात में जो था गर्म पानी में भिगा के रख दिया था। तो सुबह मैं देखिए अच्छे से इसको वॉश करने के बाद इसमें थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ, 4-5 लहसुन की कलियाँ वो डाल के मैंने अब अच्छे से ये यहाँ पर पीस लिया है। तो अब इसी कढ़ाई में मेन चीज़ इसका ये है, आयरन की कढ़ाई, मतलब लोहे की कढ़ाई में ही ये डुबके बने जाते हैं। अगर आप किसी भी और कढ़ाई में बनाओ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो टेस्ट है ना लोहे की कढ़ाई का आता है ना डुबकों में, क्योंकि डुबके एक तो काले होते हैं, भट्ट काले होते हैं, तो उसको पीसने के बाद भले ही वो थोड़ा सा वाइट लगे, लेकिन बाद में जो बन के रेडी हो जाता है ना तो वो काला होता है। तो इसीलिए आयरन की कढ़ाई में और जरा बढ़िया करके वो होता है। तो अच्छे से यहाँ पर देखिए मैंने वो पीस लिया है। तो अभी पीस के मैं उसको चढ़ाऊँगी। पहले मैं जो है ये चाय दे दूँगी उसके दादाजी को। तो राहुल के दादाजी को मैं चाय दे देती हूँ, क्योंकि टाइम भी हो गया है, 6 बजे हैं। अब जब मैं काम कर रही हूँ तो मैं उनको एक बार यहाँ पर चाय दे देती हूँ। और उसके बाद मुझे लग रही थी ठंड, क्योंकि मैंने स्वेटर और कुछ भी नहीं डाला हुआ था, तो मैंने ये अपने शरीर में जो है स्वेटर शौक से डाल लिए थे, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ा लेटूंगी, लेकिन लेटने का टाइम हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये बनाना था डुबका। तो जी यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल रख दिया था। ऑयल गर्म होने के बाद वहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसमें जीरा का तड़का लगाया, और उसके बाद उसमें थोड़ा हींग डाला, लहसुन की कुछ कलियाँ डाली हैं, और कुछ मैंने इसमें पीस रखा है, और थोड़ा सा एक छोटा सा प्याज डाला है। तो अभी इसको हमने अच्छे से भून लेना है, जो हमने पीसा हुआ है। तो ये जब तक अच्छे से भून ना जाए ना, इसमें ऑयल सेपरेट ना हो जाए बढ़िया करके, तब तक इसको भूनते रहना है।
तो भूनने के बाद यहाँ पर अच्छे से थोड़ा बहुत भून गया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर नमक, हल्दी और मिर्च ये चीज़ डाल दी है। हल्दी आप कितना भी डालोगे ना इसमें आपको ये लगेगा कमी हो रहा है, बट ये हल्दी इसमें दिखती नहीं है, लेकिन हमें डालना पड़ता है क्योंकि हल्दी डालना ना बहुत मेन चीज़ होता है। तो नमक डाल दीजिए आप अपने स्वादानुसार। तो इसको मैं पकाऊंगी कम से कम 1 घंटा बिना, मतलब अभी मैंने चावल भी भिगा के रखे हैं। जो ऊपर से बिस्वार डालते हैं तो वो चावल का जो होता है, कोई आटे का डालता है, कोई कुछ भी डालता है चावल के आटे का। मैं बिस्वार ही डालती हूँ चावल को भिगा के, उसको पीस के। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से भून के इसमें मसाले भी ऐड कर लिए हैं। और मसाले ऐड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। फिर से चलाऊंगी मैं इसे 10 मिनट अच्छे से, एक उबाल आने तक यहाँ पर रहूँगी। उसके बाद मैं इसको हल्की आंच में ढक्कन लगा के छोड़ दूँगी। और जैसे कि आपको बता रही थी मैं कि पीलापन मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि वो लगता कहाँ से, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में डाल रहे हैं हम, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में बना रहे हैं ना, तो वो अपना रंग ही दिखाता है, पीलापन उसका ख़त्म कर देता है। तो जी जैसे मैंने बताया था, एक उबाले आने तक मैंने इसको ढक के रख दिया है। तो फिर थोड़ा देर बाद फिर देखा मैंने इसको, तो फिर मैं इसको चलाने आ रही हूँ, बीच बीच में इसको चलाते रहना है। तो आपको मैं टाइम दिखा रही हूँ 7:23। तो 7:23 पर आपको मैंने इसको रखा है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको, आधे घंटे बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे तो ये कैसा रंग देता है। तो यहाँ पर मैंने चावल, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ जो हैं वो डाल दिया है अच्छे से। तो वो डालने के बाद आप देखिए इसमें मैंने पीस के ये डाल दिया है भटके डुबके में अच्छे से, क्योंकि भटका डुबा जो है था उबाल आ गया था। अब मैं इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। अब राहुल भी उठ गया है, उसको भी मैंने गर्म पानी दे दिया है। उसके ब्रश में कोलगेट लगा के देना पड़ता है। सुबह सुबह क्या होता है ना, बच्चे एकदम से उठने में आलस करते हैं। थोड़ा सा हम अगर उनकी हेल्प कर देना तो वो एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। मैं उसका मुंह भी धुलवा रही थी, क्योंकि ठंडी तो ऐसी हो रही है। मैं सोचती हूँ ना जितना मैं अपने बच्चों को कर सकूँ, जितना भी मतलब वो कमी है, क्योंकि बच्चे बड़े होने के बाद तो अपने से ही करते हैं ना। अभी यही टाइम होता है जो हम इनको अपना टाइम देते हैं, ये हमें अपना टाइम देते हैं। तो यहाँ पर राहुल अच्छे से अपना ब्रश कर लेगा और उसके बाद मैं इसको दिखाऊंगी आपको कि क्या बोलते हैं। तुमने आज डुबके क्यों ले जाना है स्कूल को? पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमें अपना उत्तराखंड रिप्रेजेंट करना है, इसलिए। कौन है पुष्कर सिंह धामी? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड का, अपने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अपने संस्कृति, अपना उत्तराखंड का जो है वो खान पान तो सब कुछ खाना है, रिप्रेजेंट करना है सबको स्कूल अदर वालों को। नहीं, जरूरी नहीं है सब खाएंगे। सब खाएंगे? टीचर्स और बच्चे नहीं। अच्छा, बच्चे खिलाने लग गए। 2000 कितने 2500 लाएंगे अब। हाँ वही तो जी आपने सुना राहुल ने क्या बोला, वही चीज़ जो मैं बता रही थी आपको। तो यहाँ पर ना राहुल कल स्कूल से आया था, तो देखिए टिफ़िन उसने ना निकालना भूल गया था। तो मैंने भी उसको आज सबक सिखाने के लिए, मतलब बच्चा अगली बार ये ना करे करके, उससे मैंने बोला खुद से धो इसको अब, क्योंकि देखो हम भी और काम में उलझे हैं। जब इसको मिल रहा था लाया, जब धोना था तब तो ये लाया नहीं, तो अभी वो खुद से धो रहा है और इतने अच्छे से धोया है उसने, देखिए। क्योंकि बच्चों को भी ना काम बताना चाहिए, जैसे लड़के हैं करके नहीं, लड़कों को भी ये चीज़ें बतानी चाहिए कि ये चीज़ करो वो चीज़ करो। तो वो अपना टिफ़िन देखिए अच्छे से वॉश करने के बाद उसको पोंछ रहा है कपड़े से। तो अच्छे से उसने बिल्कुल इसको साफ़ कर लिया है। अब मैं उसको दे देती हूँ यहाँ पर नाश्ता, और राहुल से पूछती हूँ, क्योंकि उसको डुबका मैं पहले चखा रही हूँ, क्योंकि अगर उसने पास कर लिया तो समझिए आपकी ये सब कुछ सही हो गया है। क्योंकि वहाँ पर जो है ना, देखो अच्छा बना के भेजना है हमने। अच्छा अगर बना के भेजेंगे तो हमारा जो है होता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है कि मेरी मम्मी ने अच्छा बनाया है। अगर दोपहर होती तो और बेस्ट बनता, बट अभी सुबह सुबह का टाइम था तो जैसा भी बना है, लेकिन राहुल को चखाना बहुत ज़रूरी था। तो आप देख सकते हैं भटका डुबका कैसे क्या से क्या बन गया है, देखिए। तो मैंने इसको बहुत बढ़िया करके बना रखा है, बहुत बढ़िया करके, काफ़ी टाइम इसको बना के रखा। और यहाँ पर देखिए टिफ़िन में जो है बड़े टिफ़िन में रखूँगी उनके लिए, जैसे किसी बच्चों को देना है ना, जैसे सबको थोड़ा थोड़ा चखाना है ये। और छोटे टिफ़िन में राहुल ने बोला मेरी मैडम के लिए रख दीजिए, पता नहीं कौन सी मैम के लिए ले गया। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा धनिया काट दिया है, और थोड़ा थोड़ा देखो ऊपर से ना डुबके में थोड़ा घी भी बहुत बढ़िया रहता है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें घी डाल दिया है ऊपर से, दोनों चीज़ों में।
और थोड़ा थोड़ा मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। तो राहुल भी यहीं पर खड़ा है। राहुल बोल रहा था ठीक है मम्मी ऐसे ही करो, आप घी भी डालो। तो देखो यार, अगर एक बार साल में एक बार हम कोई चीज़ अपना बनाते हैं, अगर वो बेस्ट ना हुआ ना तो अपने को भी अच्छा नहीं लगता है। वैसे मैं कोशिश मेरी यही रहती है हमेशा कि मैं बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूं, ताकि मेरे बच्चे को कहीं पर जो है एम्बैरेस ना होना पड़े, कहीं पर शर्मिंदा ना होना पड़े। अगर उसने एक बार बोला है तो राहुल बोल रहा था नहीं बढ़िया हुआ, और घर आने के बाद टिफ़िन उसका बिल्कुल साफ़ था, मतलब इसका मतलब सब कुछ अच्छा हुआ था और अच्छा हुआ। तो यहाँ पर देखिए आजकल ठंडे दिन है, आपको पता है, तो टिफ़िन में मैंने ना ये फॉइल पेपर लपेट दिया है ताकि ये गर्म रहे, क्योंकि एकदम आजकल तो कुल्फ़ी जम जाती है थोड़ी देर में ही। तो मैंने सोचा थोड़ी देर फर्स्ट पीरियड में ही ये सब कुछ है हमारा, जो इनका रिप्रेजेंट है ये चीज़ होना फर्स्ट पीरियड में है, क्योंकि सब लोग अपने घर से गरम गरम लेके आए हैं ना, तो वो ठंडा ना हो इसीलिए फर्स्ट या सेकंड पीरियड में ही रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए मैं राहुल का नाश्ता और जो बनाया हुआ था चीज़ भटका डुबका, वो स्कूल को मैंने भेज दी हूँ, और टिफ़िन भी रख दिया है उसका, उसके हाथ में दे देती हूँ बैग, और वो जा रहा है अब स्कूल को, ऑटो आ चुका है उसका। तो राहुल यहाँ पर देखिए चल दिया है स्कूल को, क्योंकि जब तक राहुल ले नहीं गया ना तब तक मेरे मन में ऐसा हो रहा था यार अच्छा बनेगा नहीं बनेगा, कब बनेगा नहीं बनेगा। तो देखिए दोनों बच्चे आए हुए हैं, एक बच्चा आया हुआ है राहुल का फ्रेंड है, वो उसको बुलाने के लिए, और वो जा चुके हैं स्कूल को। तो गाइज़ राहुल जा चुका था, तो अंदर आई तो उसके दादाजी ने बोला कि वो तो आई कार्ड यहीं भूल गया है। तो मैं दौड़े दौड़े जा रही हूँ उसको देने के लिए, और दौड़े दौड़े आ गई घर। राहुल को मैंने आई कार्ड दिया देखिए, और उसका आई कार्ड छूट गया था ना, तो आई कार्ड बहुत ज़रूरी होता है ना, ये ज़रूरी है, आजकल ही बना हुआ है इनका आई कार्ड। और वो मेरे से फिर डिमांड करने लग गया था मुझे कुरकुरा दो करके। तो देखिए 7 बजे ना यहाँ पर इतने अच्छे से धूप आ गई है, 8:30 बजे करीब सॉरी। तो उसके बाद मैं इसका आई कार्ड देने के लिए आ गई थी, उसको कुरकुरा भी दिलाया, क्योंकि उसके लिए तो बहुत अच्छा हो गया, मैं उसको वापस देने गई थी। तो यहाँ पर अंदर आने के बाद अब आती है अपने डॉगी को घुमाने की बारी, वो भी रहता है अंदर, और यहाँ पर हो गया है 8:30 बजे का टाइम। तो इस वीडियो का भी एंड यहीं पर कर देती हूँ। आज सुबह का अर्ली मॉर्निंग से अभी तक का ये काम मेरा था। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।